गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सर। वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टॉपिक पढ़ाया था नाउन नंबर में कि कुछ वर्ड सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल में यूज़ करते हैं, और कुछ नाउन के प्लूरल एक ही होते हैं बट मीनिंग दो होते हैं। आज कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आया हूँ। पहला टॉपिक तो ये है कि मैं कुछ ऐसे वर्ड बताने जा रहा हूँ जो प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल में यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊँगा, कुछ ऐसे वर्ड बताऊँगा उसके अंदर कि कुछ वर्ड्स प्लूरल दिखते हैं बट सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ दो, कि कुछ वर्ड्स जो फॉर्म एंड फंक्शन दोनों में प्लूरल होते हैं। जैसे मान लीजिए वेजिटेबल्स। अब देखिए वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल नहीं होता है। चाहे आप सब्जी बैग भर के लाएं या एक लेके आएं, वेजिटेबल से ही होगा। तो ये वर्ड देखिए प्लूरल दिखता है और प्लूरल में यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ और भी वर्ड बताएंगे कि एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग टू अ परफेक्ट पेयर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर उसमें परफेक्ट पेयर है तो वो प्लूरल होता है। जैसे कैंची को हम सीजर्स कहते हैं। अब हम सीजर से काम नहीं चलाएंगे। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड बता रहा हूँ कि देखने में प्लूरल होते हैं और यूज़ भी प्लूरल में किया जाता है। और दूसरा जो टॉपिक होगा कि कुछ वर्ड्स दिखते प्लूरल है बट यूज़ सिंगुलर में किया जाता है। जैसे आपका वर्ड है न्यूज़, देखिए एस लगा है ना, ये ऑटोमेटिक प्लूरल दिख रहा है, लेकिन जब हम यूज़ करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो आज के लिए दो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए, और बहुत ही यूनिक टॉपिक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका पहला टॉपिक होगा कि सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड फंक्शन। यानी कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं और फंक्शन भी प्लूरल की तरह करते हैं। यानी हमारा टॉपिक होगा सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड फंक्शन। यानी कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखते भी प्लूरल है और फंक्शन भी प्लूरल में होता है। तो देखो वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें वो नाउन्स मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो आपको पेपर में आते हैं। देखिए इससे दो तरह की बातें होगी। कुछ तो वर्ड हम आपको लिखा देंगे, जैसे पहला वर्ड है वेजिटेबल्स। देखिए ये वर्ड हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है। दूसरा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग्स, जो अक्सर एग्जाम उठाता है। सराउंडिंग, ये सराउंडिंग्स होता है, अक्सर एग्जाम में सराउंडिंग देता है, ये सराउंडिंग्स होगा। एनल्स, जैसे एनल्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टाइडिंग्स, देखिए टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़। जब आप न्यूज़ लिखेंगे तो वो प्लूरल दिखेगा, सिंगुलर में यूज होगा, लेकिन जब आप टाइडिंग्स लिखेंगे ना तो ये ऑलवेज प्लूरल दिखता है और प्लूरल में हम यूज़ करते हैं। जैसे एसेट्स, प्लूरल में यूज होगा, और जब ये कहीं अगर सिंगुलर में यूज करते हैं ना, एस नहीं होता है, तो दिस वर्ड मीन्स क्वालिटी। लेकिन जब वेल्थ के सेंस में यूज करेंगे तो ये एसेट्स ही होगा, हमेशा प्लूरल होगा। अगला वर्ड है ईटेबल्स। देखिए अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, मेट्रो में बोला जाता है ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द कंपार्टमेंट ऑफ मेट्रो। तो ईटेबल्स मतलब ये हमेशा वर्ड प्लूरल में यूज होगा। जैसे मान लो सीजर्स, एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए परफेक्ट पेयर। देखिए सीजर के एक परफेक्ट पेयर होता है, तो ये ऑलवेज प्लूरल होगा। जैसे टोंग्स, टोंग्स हो गया।
बाइनोकुलर्स, दूरबीन, NOCULARS, बाइनोकुलर्स। मूवेबल्स, देखिए मूवेबल्स मतलब जिस चीज़ों को हम मूव करके लेके जा सकते हैं। इमूवेबल्स, तो ये हो गया आपका ईटेबल्स। सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, मूवेबल्स हो गया, इमूवेबल्स हो गया। जैसे गोगल्स, GOGGLS, गोगल्स। ग्लासेस, ग्लास नहीं बोलते हैं, ग्लास तो पानी पीने का ग्लास हो जाएगा। ग्लासेस, ग्लासेस मतलब आई ग्लासेस से मतलब है, जिसके लिए हमने प्रीवियस और नाउन नंबर में बताया था एक वर्ड, स्पेक्टिकल्स, दैट इज आई ग्लासेस। ठीक है। शूज, सॉक्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, हैंडकप्स, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था हैंडकप्स, आयरन्स मीन्स हैंडकप्स। तो ये वेजिटेबल्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, एनल्स हो गया, टाइडिंग्स हो गया, एसेट्स हो गया, इटेबल्स हो गया, सीजर्स हो गया, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, मूवेबल्स, इमूवेबल्स, गोगल्स, ग्लासेस, शूज, सॉक्स, ट्राउजर, हैंडकप्स। कंग्रेचुलेसन, कंग्रेचुलेशंस, ये वर्ड हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। जो कंग्रेचुलेट वर्ड यूज करते हैं दैट इज ए वर्ब, ये आपका नाउन है। थैंक्स, स्पिरिट्स, उत्साह, हमेशा प्लूरल यूज होगा। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हम जो बेगर को देते हैं भिक्षा, ये भी आपका प्लूरल यूज होगा। स्लीपर्स, ये जो स्लीपर्स आपका वर्ड है ये भी आपका प्लूरल में यूज होगा। पार्टिकुलर्स, तो ये जो वर्ड देख रहे हैं ये वर्ड दिखने में प्लूरल होते हैं और यूज़ भी हम प्लूरल में करते हैं। तो अब इन नाउन पे बेस्ड कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं और साथ में कुछ वर्ड अगर ऐसा इम्पॉर्टेंट होगा तो भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम से उठाए हुए हैं। लिखा है कि सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमने एक बात बताया था कि इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए परफेक्ट पेयर इज ऑलवेज प्लूरल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें एक परफेक्ट पेयर होगा वो प्लूरल होगा। तो एक्चुअली सीजर्स होता है। तो देखिए सीजर्स आपका प्लूरल है ना, तो जब प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होगा, इज नहीं होगा, ये आपका गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। बट इस पर एक वेरिएशन भी है, हम बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखो मान लो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दिया होता, इसी क्वेश्चन को मान लो अगर ऐसे दिया होता कि सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, मान लो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दिया होता, सेम क्वेश्चन कि सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, तो देखिए हमें पता है कि सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है, और यहाँ पे इज क्या रखा है। तो देखो हम दोनों जगह गलत नहीं दिखाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है, इस बात को याद रखिएगा कि जहाँ भी पेयर शोइंग वर्ड्स होगा ना, तो पेयर शोइंग जो वर्ड्स होगा, जो मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पेयर को शो कर रहा है,
तो वैसी कंडीशन में अगर हम इसके सामने एक वर्ड यूज़ करते हैं अ पेयर ऑफ, यानी अगर हम इसको कह देते हैं कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पेयर ऑफ सीजर्स, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है कि अगर कोई सेंटेंस नाउन ऑफ नाउन से शुरू होता है, अगर कोई सेंटेंस नाउन ऑफ नाउन से शुरू होता है तो वर्ब जो होती है वो पहले के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मैं कहूँ कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, तो आर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हुआ है। तो उसी तरह अगर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है तो एक टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो पेयर ऑफ सीजर्स करेंगे तो उस कंडीशन में इज ले लेगा, लेकिन ये तभी यूज़ करना जब वर्ब सिंगुलर दिया गया है। अगर ये प्लुरल है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब को हम प्लुरल बनाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि यार सीजर्स होता है, सीजर दे रखा है, यहाँ भी सिंगुलर दे रखा है, तो वैसी कंडीशन में हम ये यूज़ करेंगे कि अ पेयर ऑफ सीजर्स। लेकिन अगर दोनों एक ही पार्ट में है तो मर्जी आपकी है, जो मन करे वो यूज़ करना। अब देखिए ऑल हिज एसेट हैव बीन सीज्ड। देखो सीज का मतलब जो है जब्त कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो देखो एसेट जब सिंगुलर में यूज़ करते हैं ना, तो एसेट का मतलब होता है क्वालिटी, जैसे मान लो, लेकिन जब प्लुरल में यूज़ करते हैं तो वेल्थ होता है। तो देखो यहाँ पे हैव यूज़ किया है तो क्या हो जाएगा, ऑल हिज एसेट्स। अब जाके ये सही हुआ, जब इसमें हम एस लगाएंगे तब जाके ये सही होगा, ऑल हिज एसेट्स हैव बीन सीज्ड बाय द पुलिस। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ दिस प्लेस इंचेंटेड मी। यहाँ देखिए कहता है कि इस प्लेस की सुंदर इन्वायरमेंट मुझे खुश कर दिया। तो देखो अभी हमने एक वर्ड लिखा हुआ था कि सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स मतलब इन्वायरमेंट, तो ये आपका गलत है। इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सराउंडिंग्स करना होगा। जब आप सराउंडिंग्स करेंगे तब जाके ये सेंटेंस होगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस इंचेंटेड मी। नॉट सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। नॉट एसेट, एसेट्स। और यहाँ पर सीजर्स, लेकिन जब वर्ब सिंगुलर होगा तो क्या लिखोगे आप, पेयर ऑफ सीजर्स। देखिए आर्म्स गिवन टू द बेगर इज समटाइम्स मिसयूज। कहता है कि जो भिखारियों को हम लोग भिक्षा देते हैं वो कभी कभी उसका मिसयूज़ किया जाता है। देखिए आर्म जो वर्ड है ना, ये प्लुरल है, गिवन टू द बेगर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की क्या होगा, वर्ब भी प्लुरल होगी। जब ये प्लुरल है तो यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर्म्स गिवन टू द बेगर आर समटाइम्स मिसयूज्ड। कुछ और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम के हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ही विश्ड मी कांग्रेचुलेसन ऑन माई सक्सेस इन एनडीए। तो देखिए उसने मुझे विश्ड किया, क्या किया, कांग्रेचुलेसन। अभी हमने बोला था कि इसको हमेशा प्लुरल में यूज़ करते हैं, यानी इसका जब हम करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एस जो है लगेगा, हमेशा प्लुरल में यूज़ करेंगे, सिंगुलर में यूज़ नहीं होता। जैसे थैंक्स अभी बताया था हमने वर्ड। वी शुड टेक ग्रीन। अब देखो दो ऑप्शन है, एक वेजिटेबल है और दूसरा वेजिटेबल्स। तो अभी हमने बोला था कि वेजिटेबल्स होगा, ये वेजिटेबल नहीं होगा क्योंकि ये वर्ड हमेशा प्लुरल में यूज होता है। देखिए लिखा है कि ईटेबल्स इज ऑब्लिक आर नॉट अलाउड हियर। तो ईटेबल्स जो वर्ड है आपका क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या लेगा, आर लेगा, इज आपका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। देखिए स्लीपर में एक परफेक्ट पेयर होता है, तो पेयर ऑफ स्लीपर्स हैव बीन परचेज्ड बाय हिम, नो एरर। अब देखो अभी हमने एक चीज़ बताया था कि जब भी आप पेयर ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा नाउन ऑफ नाउन हो जाता है। तो जब भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो वर्ड हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, पहले के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो यू नो पेयर इज सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन था कि माई फादर
हैज़ प्रेजेंटेड मी अ पेयर ऑफ गॉगल, अ पेयर ऑफ गॉगल ऑन माई बर्थडे। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे फादर ने मेरे को प्रेजेंट किया क्या, अ पेयर ऑफ गॉगल। तो देखिए पेयर होता है, तो पेयर ऑफ वर्ड यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि ये सिंगुलर हो जाएगा। देखो ये प्लुरल है तो प्लुरल में ही यूज़ होगा। ये तो पेयर ऑफ वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। तो पेयर ऑफ आपका क्या हो जाएगा, गॉगल्स। यहाँ देखिए ना, पेयर ऑफ स्लीपर्स लिखा हुआ है ना, तो प्लुरल है तो प्लुरल में यूज़ होगा। पेयर ऑफ वर्ड यूज़ करने से क्या होता है कि वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। बाकी ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपको प्लुरल दिखते हैं और प्लुरल में आपको यूज़ करना होगा। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो दिखते प्लुरल है लेकिन यूज़ सिंगुलर में किया जाता है। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है नाउन नंबर का, वो है कि कुछ वर्ड्स जो दिखते प्लुरल हैं बट यूज़ सिंगुलर में करते हैं। यानी हमारा टॉपिक होगा कि सम नाउन्स आर प्लुरल इन फॉर्म बट यूज्ड इन सिंगुलर। सम नाउन्स आर प्लुरल इन फॉर्म but used in singular। यानी कुछ ऐसे नाउन होंगे जो आपको प्लुरल दिखेगा लेकिन यूज कहाँ करेंगे हम, सिंगुलर में करेंगे। जैसे आप यूं समझ लीजिए, जैसे न्यूज़ वर्ड है। अब देखिए वर्ड ऐसा लग रहा है ना कि प्लुरल है, लेकिन जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर में यूज होगा। मीजल्स, मीजल्स एक डिजीज है। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स हो गया। पॉलिटिक्स, हाँ कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे ना जहाँ पे वेरिएशन भी है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे पॉलिटिक्स है। अब देखिए जैसे पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना, अगर किसी प्लेस से रिलेटेड होता है, जैसे मैं बोलूँ कि द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो जब किसी प्लेस से रिलेटेड होगा तब वो प्लुरल हो जाता है। लेकिन किसी प्लेस से जब रिलेटेड नहीं होता है तो दैट इज़ ऑलवेज सिंगुलर में यूज़ करेंगे, बेशक वो प्लुरल दिखता है, वो बात अलग है। जैसे इथिक्स, देखिए इथिक्स वर्ड है, ये प्लुरल दिख रहा है लेकिन यूज हम सिंगुलर में करेंगे। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स। मम्स, देखिए मम्स एक डिजीज़ है। रिकेट्स, समन्स, SUMMS, ONS। समन मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। अब देखिए समन जो वर्ड है ना, समन्स, ये आपको प्लुरल में हम यूज़ करेंगे। लेकिन अब इस वर्ड का प्लुरल तो है बट इसका भी प्लुरल बनता है। समन्सेस भी होते हैं, आपको हम क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो कुछ वेरिएशन तो आपको मिलेगा ही, प्लस कुछ ऐसे बुक का नाम बता रहा हूँ जो अक्सर आपके एग्जाम में देता है, वो भी सिंगुलर में ही ट्रीट करते हैं। जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज़, टेल ऑफ टू सिटीज़। देखिए टू सिटीज़ लिखा वाले बाद एक बुक का नाम है, तो ये भी हम सिंगुलर में ही ट्रीट करेंगे। अराबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स,
Gulliver's Travels, Arms and the Man, आर्म्स एंड द मैन। देखिए बुक का नाम हम इसलिए लिखा कि अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन में उठाए गए हैं। तो देखिए अरेबियन नाइट्स, एस लगा है ना, प्लुरल दिख रहा है लेकिन यूज़ किया तो सही, क्योंकि बुक का नाम है तो ऑलवेज सिंगुलर ही होगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गया, आर्म्स एंड द मैन हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रिकेट्स हो गया, समन्स हो गया, एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, मिजल्स हो गया, न्यूज़ हो गया। तो देखिए ये वर्ड आपके प्लुरल दिख रहे हैं, लेकिन जब आप यूज़ करने जाओगे ना तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में यूज होगा। देखिए जिसमें आपका न्यूज़ अक्सर देता रहता है, मिजल्स देता है, लिंग्विस्टिक देता है, पॉलिटिक्स देता है, एथिक्स देता है, इधर से आपको समन्स देता है, और ये चारों मिलते हैं एग्जाम में। तो इन वर्ड पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड और ले सकते हैं, लेजर्स, LACRS, लेजर्स, ये भी खूब पूछा हुआ है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको प्लुरल तो दिख रहे हैं, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर में यूज होगा। मतलब ये प्लुरल दिख रहा है लेकिन जब यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो इन वर्ड पे बेस्ड अब मैं कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए कुछ वर्ड है जैसे पॉलिटिक्स। अभी हमने बताया कि पॉलिटिक्स वर्ड प्लुरल तो दिखता है बट सिंगुलर में यूज़ करते हैं। लिखा है कि पॉलिटिक्स आर अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। देखिए पॉलिटिक्स में यही होता है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो देखो पॉलिटिक्स ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये प्लुरल दिख रहा है लेकिन सिंगुलर में यूज़ करते हैं, तो पॉलिटिक्स आर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। अब यहाँ एक वेरिएशन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर आपका पॉलिटिक्स वर्ड किसी प्लेस से रिलेटेड हो ना, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, पॉलिटिक्स ऑफ यूपी, यानी किसी प्लेस से रिलेटेड है तो हम उसे प्लुरल में यूज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन है पूछा हुआ कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ द USA। अब देखिए अगर ऑफ इंडिया नहीं होता तब तो सिंगुलर ट्रीट होता, लेकिन यहाँ पर प्लेस दे रखा है, तो जब किसी प्लेस से रिलेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली प्लुरल हो जाता है, यानी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर ही होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा। यानी ये कह रहा है कि जो USA की पॉलिटिक्स है उससे इंडिया की पॉलिटिक्स अच्छी है, यानी इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, आपका आंसर नो एरर होगा। तो बस याद रखना कि पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब किसी प्लेस से रिलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लुरल हो जाएगा। ऐसा एक वर्ड और बता रहा हूँ जो पेपर में आता है, जैसे नो समन्स, ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। अब देखिए नो समन्स, एस लगा हुआ है, हमेशा सिंगुलर में ट्रीट करेंगे, प्लुरल हालांकि दिख रहा है, तो नो समन्स हैव नहीं होगा, क्या होगा, नो समन्स हैज़ येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएशन है, ये प्लुरल है, सिंगुलर में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन माय डियर समन्स जो वर्ड है ना, इसका भी प्लुरल बनता है। जैसे एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट से उसे 2 बार बुलावा आया, बट ही हैजंट अपीयर्ड सो फार, लेकिन अब तक वो पेश नहीं हुआ। तो जब 2 की बात कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में देखो प्लुरल होता है, सिंगुलर में ट्रीट करते हैं, तो इसको हमें प्लुरल बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा SUMMONES बनेगा, समन्सेस। तो देखा यहाँ पे वेरिएशन, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है कि लिंग्विस्टिक्स। देखिए अभी हमने बताया था कि ना ये प्लुरल दिखता है लेकिन यूज सिंगुलर में करते हैं, तो लिंग्विस्टिक्स प्लुरल जरूर दिख रहा है बट सिंगुलर में ट्रीट करेंगे, तो लिंग्विस्टिक आर नहीं होगा, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं ही लाइक्स फिजिक्स। देखिए अभी बताया था कि फिजिक्स वर्ड आपका प्लुरल होता है लेकिन सिंगुलर में ट्रीट करते हैं। ही लाइक्स फिजिक्स विच आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, जो आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो एक्चुअली देखिए
इसके बाद विच आया हुआ है ना, तो जब भी हु विच और दैट से पहले जो नाउन होता है ना, इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करते हैं। तो देखिए ये तो सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ही लाइक फिजिक्स, विच आर नहीं, विच इज़ नॉट एन इजी सब्जेक्ट। देखिए अ टेल ऑफ टू सिटीज़, अभी हमने लिखवाया था, अक्सर एग्जाम में पूछता है इसलिए लिखवा दिया था। अब देखो ये एक्चुअली बुक का नाम है, तो जब बुक का नाम है तो सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। अब देखिए इथिक्स, इथिक्स वर्ड हमने लिखवाया था, ये होता प्लुरल लेकिन सिंगुलर में यूज़ करते हैं। अब बताइए डिमांड या डिमांड्स ऑनेस्टी, यानी इथिक्स जो है ऑनेस्टी की डिमांड करता है। तो देखिए ये आपका सिंगुलर है ना, तो ये भी आपका सिंगुलर ही लेगा, तो ये डिमांड्स ले जाएगा, डिमांड नहीं होगा क्योंकि दिख प्लुरल आ, लेकिन यूज हम सिंगुलर में करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रेड बाय मी सेवरल टाइम्स, नो एरर। तो देखिए ये भी एक बुक का नाम है, अभी हमने लिखवाया था, तो यहाँ हैव नहीं होगा, ये हैज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इल न्यूज़, देखिए इल का मतलब यहाँ बीमार नहीं है। इल जो वर्ड है ना, जब इसको हम एट्रीब्यूटिव की तरह यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बिफोर नाउन जब यूज़ करते हैं, तो इस इल का मतलब होता है बैड, यानी इसका मतलब है कि बुरी खबर। तो देखो न्यूज़ प्लुरल होता है बट सिंगुलर में ट्रीट करते हैं, यानी कि बुरी खबर बहुत तेज़ फैलती है। तो देखो न्यूज़ तो आपका सिंगुलर है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ट्रेवल्स, यानी करेक्शन हो जाएगा कि इल न्यूज़ ट्रेवल्स फास्ट। तो इस तरह आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि कुछ वर्ड्स प्लुरल दिखते हैं और प्लुरल में यूज़ किया जाता है, और कुछ वर्ड्स प्लुरल दिखते हैं बट सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, जिस पे हम कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आऊँगा। ये नाउन एंड नंबर का 6 नंबर वीडियो है, 5th वीडियो इसके पहले हमने दिया था। अभी आपका नाउन नंबर में और भी कुछ चीज़ें बचा हुआ है। लास्ट में आपको कुछ नाउन के यूजेज भी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहें। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।